गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 43-43 में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स की जो 43 वर्कशीट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है आज का लंबवर्तीय बेलन का आयतन। आज हम लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। इसके पहले हमने लंबवर्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। तो पहले हमने बेलन का वृत्त का क्षेत्रफल, आयतन और प्रिज्म की समझ ली। हम जानते हैं बच्चों, किसी भी त्रिविम पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे हुए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन धारिता कहलाता है, कैपेसिटी या वॉल्यूम कहलाता है। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वर्ताकार होता है। देखो बच्चों कि बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वर्ताकार होता है। जैसे हम बेलन बनाते हैं तो बेलन में जो आधार होता है उसका एक वर्ताकार होता है। इस प्रकार से बेलन की प्राप्ति होती है। और यदि हम प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म का आधार हमेशा त्रिभुजाकार होता है। जब हम एक यहाँ से प्रिज्म बनाएंगे तो प्रिज्म बनता है इस प्रकार से प्रिज्म की आकृति प्राप्त होती है अपने को। तो इस प्रिज्म का आधार है जो त्रिभुजाकार है, और जो बेलन होता है उसका आधार वर्ताकार होता है। और हम जब भी किसी आकृति का आयतन ज्ञात करते हैं, वॉल्यूम ज्ञात करते हैं, तो उसका वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हम आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा उसका वॉल्यूम निकल के आता है, आयतन निकल के आता है। तो बेलन का आयतन हुआ आधार का क्षेत्रफल इनटू बेलन की ऊंचाई। अब हम इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन करते हैं कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि एक कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? कितने रोगी है? 250। और एक रोगी को एक गिलास दिया जाता है जो बेलनाकार कटोरा है सूप का, तो उस सूप बेलनाकार कटोरे कितना भरा जाता है वो उसकी ऊंचाई होगी, और वो कितना चौड़ा है उसकी वो रेडियस हो जाएगी। देखो यहाँ कटोरे की त्रिज्या है जो दी हुई है, यहाँ कटोरे की त्रिज्या दी हुई है अपने को 7 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास में 2 का भाग देंगे तो 7/2 यहाँ से आ जाएगा इसका मान 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर इसका व्यास आ गया। 3.5 सेंटीमीटर व्यास है। कटोरे में सूप की ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर दी हुई है। क्योंकि सूप एक बेलनाकार कटोरे में है इसलिए एक कटोरा सूप का आयतन होगा πr²h। हमने याद किया बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और h का मान 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आयतन को हमेशा घन क्यूब के अंदर लिखा जाता है या किसी इकाई की पावर 3 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ से 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब एक व्यक्ति को दिया जाता है ये। अब 250 रोगियों के लिए याद करेंगे तो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 रोगियों को प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है, कितना दिया जाता है, उसको ज्ञात करने के लिए हम एक रोगी को दिया गया सूप गुना 250 × 154 बराबर होगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब पूरा सूप दिया जाता है सभी रोगियों को। अगला क्वेश्चन है कि शीशे की एक पेंसिल, लीड पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है। ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन व ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं मेंसुरेंस का, तो सबसे पहले सभी की इकाई जो एक में होनी चाहिए। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में, mm है तो mm में, सभी की जो इकाई है जो एक होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि शीशे की पेंसिल है लकड़ी के बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो इसमें देखो यहाँ पेंसिल एक बेलन के रूप में है जिसमें लकड़ी का एक भारी बेलन त्रिज्या r कैपिटल R तथा ग्रेफाइट एक आंतरिक बेलन त्रिज्या r है। पेंसिल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर था, 14 सेंटीमीटर h का मान हो गया, और r बराबर 7/2।
देखो 7/2 3.5 mm में दिया हुआ है, तो 1 mm बराबर को हम सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो हम इसको mm चेंज कर लेंगे तो 0.35 सेंटीमीटर हो गया। और स्मॉल आर जो ग्रेफाइट की त्रिज्या है वो आ जाएगी इसकी 1/2 mm 0.5 mm। इसको भी हम सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर आ गया। तो ग्रेफाइट का आयतन हो जाएगा Vg पाई आर स्क्वायर एच, ये माना 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और लकड़ी का आयतन होगा पेंसिल का कुल आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब हम पेंसिल की कुल आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो हमें कुल लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकेट में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर घनाभकार बन गया है। और सेकंड व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक बेलनाकार डिब्बा बेलन है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी है, ये याद करना है। देखो बच्चों, जो पहले जो पैकेट दिया हुआ है वो एक 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार आधार है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी तो इसका मतलब घनाभाकार की आकृति प्राप्त हो गई। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई LBH। तो यहाँ से लिखेंगे हम पहली आकृति घनाभ, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से लिख देंगे LBH। तो 5 इंटू 4 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से जो घनाभाकार डिब्बा है उसका आयतन आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बेलनाकार लेते हैं। देखो बेलन का आधार है जो वृत्तीय है उसकी ऊंचाई दे रखी है तो क्या बन गया, बेलन बन गया। अब बेलन का आयतन याद कर लेंगे। बेलन का आयतन याद करने के लिए देखो हम करते हैं यहाँ से बेलन की जो आर दी है वो दी इसने 7/2 सेंटीमीटर और एच का मान दिया इसने 10 सेंटीमीटर। प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है तो हम जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच, मान रखो 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच का मान 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से बच्चों एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया और यहाँ से हम इसको काट सकते हैं। 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आ गया और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, 77 इंटू 5 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो बेलन का आयतन आ गया यहाँ से, बेलन का आयतन बराबर 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने पहले याद किया कि जो घनाभाकार था, घनाभ का आयतन या वैल्यू आई थी यहाँ से, इसको V1 मान लो 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम कहेंगे कि किसकी धारिता अधिक है, तो हम कहेंगे बेलन की धारिता अधिक है। और कितनी अधिक है, तो 385 माइनस 300, तो हम कहेंगे
85 सेंटीमीटर क्यूब इसकी धारिता अधिक होगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम फॉर्मूले के द्वारा फॉर्मूले में वो मान पुट कर हम किसी की द्रव्य की धारिता इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, इस पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है और बाहरी व्यास दे रखा है, तो पाइप की लंबाई इतनी दे रखी है, तो पाइप का आयतन ज्ञात करना है अपने को। तो हम बाह्य आयतन माइनस आंतरिक आयतन, बाह्य आयतन में से हम आंतरिक आयतन घटा देंगे, जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था। तो ये क्वेश्चन वहाँ से सोल्व हो जाएगा। और ये आर दे रखा है, व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो इसको 2 का भाग देकर हम रेडियस चेंज कर लेंगे। तो R1 का मान हो जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर, और R2 का मान हो जाएगा 28/2 14 सेंटीमीटर। एच का मान दे रखा है 35 सेंटीमीटर। तो हम पाइप का आयतन ज्ञात करने के लिए पाई R1² माइनस पाई R2² का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका ज्ञात करने के लिए हम पाई R1² माइनस पाई R2², ये फॉर्मूले मान लगा देंगे तो पाइप का आयतन आ जाएगा। R1 का मान दे रखा है यहाँ से 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर, और R2 का मान दे रखा है इसने 28/2, 28 व्यास है, व्यास में 2 का भाग देंगे तो रेडियस चेंज हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस बार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।